नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अब रिजल्ट ओपन हो रहा है और सबने अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। शुरुआत में क्या होता है, जैसे ही पीबी पर कोई रिजल्ट आता है तो कुछ 5-10 मिनट के लिए रिजल्ट ओपन होता है, उसके बाद साइट क्रैश हो जाती है। अचानक से सभी कैंडिडेट एक साथ ओपन कर दे तो, है ना। ऐसा पोर्टल ही बना हुआ है। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट क्या पूछ रहे हैं कि सर, अगर हमारे रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा हुआ है तो क्या हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं। ठीक है, इस प्रकार मैं आपको रिप्लाई पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। फिर भी इसी कुछ मेरे पास कमेंट्स आई है तो मैं आपको इसका रिप्लाई दे देना चाहता हूँ, है ना। एक क्वेश्चन ये भी है कि सर, हमारे इसमें जो हमारे मार्क्स है ना, वो वेटिंग लिस्ट के मार्क्स से 1, 2, 3 नंबर कम है, मतलब कि वेटिंग लिस्ट के लगभग आसपास ही है। तो क्या हमें भविष्य में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट के लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक जवाब दे देना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि सर, हमारे रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा हुआ रहा है और नीचे कुछ नहीं लिखा रहा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक रिजल्ट दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, इस रिजल्ट को आप ध्यान से देखें, यहाँ पर क्वालिफाइड भी लिखा हुआ है, मार्क्स भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर क्वालिफाइड के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर आपका सिर्फ क्वालिफाइड लिखा हुआ रहा है और अगर ये नहीं दिखा रहा है कि किस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है, किस डिपार्टमेंट में किस पद के लिए आपकी वेटिंग है, तो समझिए कि आपका ना तो वेटिंग में नाम है और ना किसी मेरिट में है ना। अगर आपका दोस्तों किसी वेटिंग या मेरिट में नाम है तो यहाँ पर वो आपको पूरी एक सूची आपके सामने आएगी और उसमें आपको बताया जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए वेटिंग में हो और वेटिंग की पोजीशन क्या है। उसी के साथ किस पोस्ट में आप मेरिट में आए हो, मतलब किस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ और किस मेरिट पे सिलेक्शन हुआ, है ना। तो ये अगर सिर्फ क्वालिफाई लिखा हुआ आ रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, मैं आपको एक सिलेक्टेड कैंडिडेट का रिजल्ट दिखा देता हूँ। देखिए, आप ये सिलेक्टेड कैंडिडेट का एक रिजल्ट देख सकते हो। इस कैंडिडेट के क्वालिफाइड के ऊपर लिखा हुआ है, साथ ही साथ में यहाँ पर पूरी पोजीशन मेरिट और वेटिंग की लिखी हुई है। जैसे कि ये कैंडिडेट इन सभी पोस्टों पर वेटिंग में है ना, और इसका सिलेक्शन हुआ है अलीराजपुर के पटवारी में और इस पर इसकी मेरिट 1 आई है। तो इस तरह से अगर आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर आप वेटिंग में हो तब भी आपका यहाँ पर शो करेगा, है ना। अब हम बात करते हैं दूसरे कमेंट पर। एक दूसरा कमेंट ये है दोस्तों कि बहुत सारे कैंडिडेट से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट अब मन में एक बात सोच रहे हैं कि सर, उन्हें ये तो पता है कि हमारा ना तो वेटिंग में है और ना ही मेरिट में है, लेकिन क्वालिफाइड लिखा हुआ आ रहा है। तो क्वालिफाइड तो दोस्तों हर कोई हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड थिंग, एक केस ये भी है कि बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कमेंट किए हैं कि अगर उनका वेटिंग लिस्ट के वेटिंग मार्क्स, वेटिंग जो कट ऑफ है ना, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो वेटिंग कट ऑफ है कि इस कट ऑफ तक वेटिंग वालों की लिस्ट बनी है 108 तक, अगर इसके आसपास है, वेटिंग कट ऑफ के 1, 2, 3 नंबर कम है, तो क्या उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जानने के लिए दोस्तों हमें ये देखना होगा कि कितने कैंडिडेट को वेटिंग में रखा गया है, कितने गुना, है ना। अगर आप यहाँ परीक्षा नोट पे देखोगे कि परीक्षा परिणाम में विज्ञापित पदों के विरुद्ध 20 गुना प्रतीक्षा सूची तैयार की गई है, ओके, और नियस्क अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात समझ आइए कि कैंडिडेट भी 20 गुना बुलाए हैं। अगर मान लो पटवारी के 100 पद है तो यहाँ पर 20 गुना का गुना करोगे तो 2000 कैंडिडेट को, ठीक है, यहाँ पर अगर मान लो विज्ञापित पद टोटल माना गया ना 100 है तो 20 गुना कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया। आप सोच जाइए कि 2000 कैंडिडेट हो गए। तो आप इस बात को कुछ समझिए कि इतने कैंडिडेट भी नहीं होते जो अपनी जॉब छोड़ देंगे, है ना। कुछ होते हैं जो अगर आपकी वेटिंग में ही से कैंडिडेट उठा ले जाएंगे तो और वो भी मेरिट में से 1-2 मेरिट क्लियर होगी, ज़्यादा तक क्लियर नहीं होगी। हो सकता है कुछ सप्लिंग के कारण कुछ वेटिंग ज़्यादा तक क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी इतनी क्लियर नहीं होगी कि जिनका नाम नहीं है उनको भी बुलाया जाए, है ना। तो ये कैंडिडेट को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अब इस बात के बारे में मत सोचिए, क्योंकि अब जो होना था वो हो गया। अगर आप इन फ्यूचर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम पर ही सिर्फ फोकस करें। आप अगर ये सोच के बैठे हो कि नहीं, मेरा और वेटिंग की कोई दूसरी लिस्ट आएगी तो उसमें होगा, तो ये अभी मुझे तो कोई पॉसिबल नहीं दिख रहा है। उसके बाद फिर दोस्तों चुनाव होने वाले हैं, फिर उसके बाद क्या समीकरण बनते हैं, तो सब कुछ बदल जाएगा। तो अभी आपको, अगर आपका रिजल्ट में वेटिंग में भी नाम नहीं है और मेरिट में भी नहीं है, तो आपको किसी प्रकार का कोई यहाँ पर उम्मीद नहीं रखना चाहिए। आप उम्मीद सिर्फ आपको अपनी भविष्य वाली आने वाली एग्जाम में, फ्यूचर में होने वाली एग्जाम्स पर ही रखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।